जय श्री राम। हमारे अमर शहीद आजम भगत सिंह की कहानी हम सभी को मालूम है। उन्होंने अपने जीवन में फांसी की सजा पाई और फांसी की सजा पाने के पीछे का कारण क्या था कि हमारे अमर शहीद आजम भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली से मारा। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सैंडर्स। लाहौर का वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था। सैंडर्स ने क्या किया था, हमारे भारत के अहिंसावादी क्रांतिकारी, जो अंग्रेजों को भारत से मजबूर होकर भगा देने के काम में लगे हुए क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था सैंडर्स ने। 30 अक्टूबर 1928 का दिन था। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन चल रहा था। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की सरकार के एक कानून का विरोध करने के लिए जुलूस निकाला था लाहौर में। उस जुलूस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेजी अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया था और लाला जी के सिर में इतनी लाठियां मारी थी कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजों की पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और इस लाठी चार्ज में लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए थे। हमारे देश के जो अमर शहीद आजम भगत सिंह थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर जांच हुई, इंक्वायरी हुई। तो जांच में बात निकलकर सामने आई कि लाला जी को सिर में लाठियां मारी गई थी बिना किसी कारण के। लाला जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उनको लाठियों से पीटा जाए। ना उन्होंने पुलिस का कोई नुकसान किया, ना उन्होंने संपत्ति का कोई नुकसान किया, फिर भी उनके सिर में लाठियां मारी गई। तो इस जांच के आधार पर हमारे अमर शहीद आजम भगत सिंह का यह कहना था कि यदि ऐसा हुआ है तो सैंडर्स नाम के अधिकारी को दंड मिलना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने बिना कारण लाला जी को सिर में लाठियां मारी, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मृत्यु हुई है। जब यह बात सैंडर्स के सामने पहुंचती है कि कोई भगत सिंह नाम का कोई भारतीय युवा क्रांतिकारी है जो उन्होंने लाला जी की मौत के जुर्म में सजा दिलवाना चाहता है, तो सैंडर्स इस बात पर हंसता है और अपनी डायरी में लिखता है कि मुझको तो कोई सजा हो ही नहीं सकती, मुझको तो कोई दंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिस कानून के आधार पर काम किया है वो कानून मेरे पक्ष में है, पिटने वाले या मार खाने वाले के पक्ष में नहीं है। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। अब ये कानून कब बना? सन 1860 में बना। और ये घटना कब घटित हुई? सन 1927 में घटित हुई। सन 1860 के इस भारतीय पुलिस कानून में हर अंग्रेज अधिकारी को एक अधिकार दिया गया था जिसका अंग्रेजी में नाम है राइट टू ऑफेंस, माने पीटने का अधिकार, मारने का अधिकार, अत्याचार करने का अधिकार। ये सारे अधिकार अंग्रेजों को दिए गए। राइट टू ऑफेंस का माने पीटने का अधिकार, मारने का अधिकार, हमला करने का अधिकार, अत्याचार करने का अधिकार, ये सारे अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को दिए गए, पुलिस को दिए गए। लेकिन जिसको पीटा जा रहा है उसको बचाव करने का कोई अधिकार नहीं दिया, और जिसको पीटा जा रहा है उसे बचाव करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। मैंने जितना अध्ययन किया है इस भारतीय पुलिस कानून का, तो मेरे दो ही बातें समझ में आई है। पीटने वाले को राइट टू ऑफेंस है, लेकिन मार खाने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। यदि पुलिस आपके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है तो आप पिट लीजिए, पुलिस से उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, वरना मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा कि आपने एक पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका, उसका कर्तव्य करने से रोका। तो सैंडर्स कहता है कि मुझको तो कोई सजा हो ही नहीं सकती, मुझको तो कोई दंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिस कानून के आधार पर काम किया है वो कानून मेरे पक्ष में है, पिटने वाले या मार खाने वाले के पक्ष में नहीं है। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। वो कानून आजादी मिलते ही जला देना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी वो कानून चल रहा है और उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश की पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। सैंडर्स अदालत में कहता है कि मैंने तो मेरी ड्यूटी निभाई थी, इसमें लाला जी का सिर फट गया तो मैं क्या करूं, मैंने तो मेरा कर्तव्य निभाया था, इसमें लाला जी मर गए तो मेरा क्या दोष है। अंतिम परिणाम क्या निकला? सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया गया, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको कोई दंड नहीं मिला। फिर भगत सिंह ने कहा कि अब न्याय मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा, अंग्रेजी व्यवस्था से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भगत सिंह ने अपनी एक टोली बनाई जिसमें चंद्रशेखर आजाद उनके सहयोगी बने। फिर
फिर उस टोली ने कसम खाई कि आज नहीं तो कल इस सैंडर्स को हम मार डालेंगे। और एक दिन भगत सिंह ने समय देखकर सैंडर्स को गोली से मारा और बदले में भगत सिंह को क्या मिला? फांसी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना था उस घटना के बारे में कि भगत सिंह ने एक ही गोली में सैंडर्स ढेर हो गया था, लेकिन 2 गोलियां और मारी उसकी छाती में अपने गुस्से को निकालने के लिए। सन 1860 भारतीय पुलिस कानून आज भी जिंदा है। आज भी जगह जगह महिलाओं पर, विकलांगों पर लाठी चार्ज होते हैं। हर जगह आप देख सकते हैं, अगर स्टूडेंट अगर कई जगह पर अगर अपनी वैकेंसीज को लेकर प्रोटेस्ट करता है तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होती है। अगर विकलांग अगर सड़कों पे उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। किसान अगर सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। उन्नाव में किसानों पर पुलिस की सख्ती अब सियासी मुद्दा बन गई है। 2 दिन पहले अधिग्रहित जमीन पर कब्जा रोकने के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। 2 दिन पहले ट्रांस गंगा सिटी योजना के लिए अधिग्रहित जमीन पर जब प्रशासन ने कब्जा लेने की कोशिश की तो किसान उग्र हो गए, लेकिन इसके बाद पुलिस ने किसानों को बुरी तरह से पीटा। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं को पुलिस ने जानवरों की तरह पीटा, यहां तक कि कुछ को मारते मारते बेदम कर दिया। पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल है और इसकी वजह से राज्य की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है।